Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our physics lecture series. This is lecture number basically 1.5 है क्योंकि हमने जो 1.5 टॉपिक है ना ने क्या देखा था उसमें लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे। सबसे पहले हमने मीटर रूल को डिस्कस किया था। आज हम वर्नियर कैलिपर को कर रहे हैं और कल हम स्क्रू गेज को करेंगे। तो इसको मैंने 3 पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, बेसिकली इसके लिए मैंने एक छोटी सी पहले एनिमेशन वीडियो भी अपलोड की थी। अगर आप लोगों ने देखी है तो आज आपको ये लेक्चर समझने में आसानी हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल वर्क के लिए। जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तब भी आपको हेल्प आउट करेगा। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, तो आपने स्किप नहीं करना और इसका देखना है और समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, इनर एंड आउटर डायमीटर। बेसिकली ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम मेजर करते हैं लेंथ को, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की इनर एंड आउटर डायमीटर को फाइंड करते हैं इसमें। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को क्यों यूज करते हैं? बेसिकली इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, किसी भी ऑर्डिनरी रूलर से ज्यादा होती है। ठीक है ना, इस वजह से हम इस वर्नियर कैलिपर को यूज कर रहे हैं। अगर हमने फर्स्ट करें कॉइन की थिकनेस फाइंड करनी है, तो अगर हम चाह रहे हैं ना कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू या एक्यूरेसी उसमें डिफरेंस ना कोई है और उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाए, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह रिंग का डायमीटर, टेस्ट ट्यूब का इनर डायमीटर फाइंड करना हो तो तब भी हम वर्नियर कैलिपर को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है वर्नियर कैलिपर की? बेसिकली इसके 2 जॉज होते हैं, वन इज फिक्स्ड एंड वन इज मूवेबल। ठीक है, अगर जो फिक्स्ड जो मूवेबल होते हैं ना, बेसिकली जब हम उसको मूव करते हैं ना, एक फर्स्ट करें, एक ये जो है और एक ये है, ये वाला मूवेबल है हमारा। ठीक है, जब इसको हम मूवेबल करेंगे तो यहाँ पे सेंटर में हम कोई भी चीज रख सकते हैं ना, यहाँ पे इन दोनों जॉस के सेंटर में, तो उसका हम डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका आ जाता है इसके स्केल्स में। 2 स्केल्स होते हैं वर्नियर कैलिपर में, एक मेन स्केल होता है और दूसरा वर्नियर स्केल होता है। जो मेन स्केल होता है उसमें रीडिंग बेसिकली सेंटीमीटर और मिलीमीटर में होती है, और जो वर्नियर स्केल है बेसिकली इसमें डिविजन्स होती हैं, और डिविजन्स इसमें कितनी होती है? 10 होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें इसमें देखते हैं लीस्ट काउंट को। बेसिकली लीस्ट काउंट इसमें मेन पार्ट है। क्या होता है? सबसे छोटी मेजरमेंट। लीस्ट काउंट क्या कहते हैं, मतलब क्या होता है लीस्ट काउंट का? सबसे छोटी मेजरमेंट जो कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट मेजर कर सके। ठीक है, सबसे छोटी मेजरमेंट जो कोई इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी मेजर कर सके उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यू वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल। जो हमारा मेन स्केल होता है ना, उसमें जो सबसे स्मॉल डिवीजन होती है वो कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 10 होती हैं। लीस्ट काउंट अगर हमें फाइंड करना है तो क्या होगा? वैल्यू वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10, तो क्या आ गया हमारे पास? लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। पेपर में पूछ लेते हैं वो एमसीक्यूज में कि लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का, तो आपने बता देना 0.1 मिलीमीटर। कहते हैं कि मिलीमीटर में तो हमने बता दिया। अगर वो पूछ लेते हैं सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट बताओ क्या होता है, तो हमने क्या करना है? 0.1 मिली की इसके इक्वल होता है 10⁻³ हमने पुट किया, साथ में मीटर का आ गया। और अगर सेंटीमीटर में करना है तो 10⁻² के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 10 के 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 0.01 सेंटीमीटर आ जाता है। बेसिकली 10 के 2 क्या होता है? 100 होता है ना, तो इसके साथ 100 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना तो 0.01 सेंटीमीटर आ जाता है। इसी तरह लीस्ट काउंट को एक और वे से हम फाइंड कर सकते हैं, वो क्या है? वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल 1 मिलीमीटर और वन वर्नियर स्केल डिवीजन। बेसिकली जो वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, उन अगर इस तरह होती है ना लाइन्स,
उन दोनों का आपस में डिस्टेंस कितना होता है? डिवीजन का आपस में डिफरेंस क्या है? 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, जब उस मेन स्केल में से वर्नियर स्केल के डिवीजन को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। तो ये भी आप इस तरह भी पॉइंट कर सकते हैं। अब हम लीस्ट काउंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली वो क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन and one vernier scale division is called least count of vernier caliper. बेसिकली डिफरेंस मेन स्केल डिवीजन का और वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कहलाता है। ये जो मैंने किया है ना, बेसिकली इसी को डिफाइन किया हुआ है, इसी को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन ये भी आ जाता है व्हाट इज वर्नियर कांस्टेंट, तो हम परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट्स के वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है। बेसिकली जो लीस्ट काउंट है ना, उसी को आपने बता देना है वर्नियर कांस्टेंट में, यही लीस्ट काउंट वर्नियर कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो इसकी हमने डेफिनेशन लिख देनी है। नेक्स्ट हम वर्किंग देख लेते हैं वर्नियर कैलिपर की। वो क्या है? बेसिकली वर्किंग में हम क्या देखेंगे? जीरो इसमें ये जब हम उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसमें चेक करते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक है कि नहीं। ठीक है ना, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एरर, अगर तो एरर जीरो एरर आता है, उसमें एरर्स होते हैं। ठीक है ना, उससे हमें पता लगता है कि हमारा वर्नियर कैलिपर ठीक है कि नहीं, फिर हम उसको नेक्स्ट हम अपनी वर्क यूज करते हैं रिजल्ट्स में। एक हमारा जीरो एरर होता है, फिर पॉजिटिव जीरो एरर और नेक्स्ट नेगेटिव जीरो एरर। सबसे पहले जीरो एरर क्या होता है? इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल coincides with the zero line of mean scale, then zero error will be zero। ठीक है, इसमें वो पता क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा जीरो लाइन और वर्नियर स्केल, जो हमारा वर्नियर स्केल पे रीडिंग है ना जीरो, जो डिवीजन बनी होती है वो वाला जीरो और जो मीन स्केल का जीरो है, अगर वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, मिल रही है उनकी लाइंस, मीन्स के ये वर्नियर स्केल है हमारा और ये हमारा मीन स्केल है, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो, अगर इन दोनों का जीरो आपस में मिल रहा है तो कोई एरर नहीं है। मीन्स के वहां पे हम क्या बोलेंगे? जीरो एरर। उसको क्या बोलेंगे? जीरो एरर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉजिटिव जीरो एरर। इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल is on right side to the zero line of mean scale, then zero error will be positive। वो कह रहा है कि अगर हमारा वर्नियर स्केल का जो जीरो लाइन है वो मेन स्केल के रीडिंग से यानी कि राइट साइड पर हो, तो क्या हमारा एरर होगा? वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ फर्स्ट ये मेन स्केल है ना, तो उसकी रीडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही, और जो वर्नियर स्केल है उसकी यहाँ से, तो ये राइट साइड में होगा ना मेन स्केल के, तो इसको एरर को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे। ठीक है, अगर तो हमारा जीरो एरर आ जाता है मीन्स कि हमारा वर्नियर कैलिपर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट उसको हम एज इट यूज कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो इसका क्या होता है? इसका स्नेल बता दिया पॉजिटिव जीरो एरर का क्या होता है कि इस साइड पे होगा मेन स्केल के राइट साइड पे, तो वो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, if zero line of vernier scale is on left side to the zero line of mean scale, then zero error will be negative। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा मेन स्केल है ना, मेन स्केल के नीचे बेसिकली वर्नियर स्केल होता है, अगर तो जो वर्नियर स्केल है वो लेफ्ट साइड पे आ जाती है, उसकी जो वैल्यू स्टार्टिंग, जब हम जो उसको क्लोज करते हैं ना, तो अगर वो लेफ्ट साइड पे आ जाती है तो वो नेगेटिव जीरो एरर होती है, मेन स्केल के लेफ्ट साइड पे आ जाती है। आगे जब हम दोनों जो उसको क्लोज कर रहे थे ना पहले, तो अगर जीरो जीरो दोनों आपस में मिल रहे थे, वहां पे जीरो पॉजिटिव जीरो पहला जीरो एरर आ जाता है। ठीक है ना, अगर हम उन दो जो उसको क्लोज कर रहे हैं और मेन स्केल के जो वर्नियर स्केल है हमारा वो राइट साइड पे आ जाए, मेन स्केल की उसकी वैल्यूज जो वर्नियर स्केल की है ना वो मेन स्केल की राइट साइड पे आ जाए, तो पॉजिटिव जीरो एरर होता है। और अगर नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा? जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है ना, जब दोनों डोज को क्लोज कर रहे हैं
तो वो लेफ्ट साइड पे आ जाए मेन स्केल के, तो वो नेगेटिव जीरो एरर होता है। अब इसको करेक्ट कैसे करना है, बेसिकली उसको नाम क्या दे दिए, जीरो करेक्शन। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। The zero correction is always opposite in sign to zero error। बेसिकली जो जीरो करेक्शन है ना, वो ऑलवेज ऑपोजिट होगी इन साइन टू जीरो एरर के। अगर हमारा पॉजिटिव जीरो एरर है तो हम उसको नेगेटिव जीरो करेक्शन उसकी करेंगे। अगर हमारा पॉजिटिव जीरो एरर आया ना, तो उसका जो आंसर आएगा उसको हम नेगेटिव कर देंगे, वो क्या हो जाएगी, उसकी नेगेटिव जीरो करेक्शन। और अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो पॉजिटिव जीरो एरर करेक्शन हो जाएगी। तो बस यही वाला प्रोसीजर करके नेक्स्ट हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। किसी भी चीज की लेंथ या कुछ भी फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, इनर या आउटर डायमीटर फाइंड करना है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इस तरह के फिजिक्स लेक्चर सीरीज को ज्वाइन करने के लिए, इसके साथ रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon and also comment and like this video and share more. Thank you so much.